रिजवान भाई, चुनाव करीब में है, जानना चाहेंगे कि आप जो है चुनाव मैदान में हैं तो आप किस तरीके के काम रहेंगे जिससे कि जनता खुश होगी और आप जनता के लिए करेंगे, जनता आपको वोट देगी। जनाब, ये पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब दोबारा सवाल पूछना चाहूँगा कि हम कैसे काम करेंगे। हम काम करेंगे तो जनता वोट देगी, या हम जब हमें ड्यूटी मिलेगी तब हम क्या काम करेंगे, या बिना ड्यूटी के हम क्या काम कर रहे हैं। ये दोनों बातें। नहीं, आपने जो बिना ड्यूटी काम किया है अब वो बता सकते हैं, और जीतने के बाद आप किस तरीके का काम करेंगे। जी, हम अभी चुनावी मैदान में हैं और जो हमारी अभी ड्यूटी भी नहीं है लेकिन फिर भी ड्यूटी है। एक हमारा इंसानियत का तकाजा है, हमारा दीनी फरीज़ा है, वो ड्यूटी हम पूरी कर रहे हैं। हम जीतने की बात तो हम बाद में रखते हैं, जब अल्लाह तबारक तआला हमें जीत दिलाएगा तब की बात अलग है। लेकिन उससे पहले से ही हम पिछले 3 साल से खिदमत खल्क में लगे हुए हैं। हमने काम किया है लॉकडाउन में, हमने काम किया है गरीबों का खाना बांटने में, हमने काम किया है उनकी मेडिकल फैसिलिटी पे, सुविधा पे, हमने काम किया है उनके टेस्ट वगैरह है, अल्ट्रासाउंड वगैरह, उनको कम से मुराद ये आधी कीमत पे वो मुहैया करवाया है। इस तरीके का हमने बहुत काम किए हैं। अब इनमें से जैसे हमारे ऑलरेडी हमें, जैसा कि आपने बताया लॉकडाउन के अंदर आपने राशन बांटा, खाना बांटा पका हुआ, तो आपको बांटने की क्या जरूरत पड़ी है। तो हम आदमी केंद्र सरकार अनाज भी दे रही है, खाना बना हुआ दे रही है, आपको किस लिए जरूरत है। कहाँ पर दे रहे हैं, किताबों में दे रहे हैं या रियलिटी में दे रहे हैं, हमें तो नहीं लगता। या आपने लिया हो लॉकडाउन में, मैंने तो नहीं लिया, या मेरे साथ वालों ने तो नहीं लिया। अगर आपने लिया है और आपका मानना यह है कि खाना नहीं बेटा, हम तो ना ही कहेंगे कि नहीं बेटा। अच्छा, बात आती है हॉस्पिटल, जैसा कि आपने कहा था कि हमने हॉस्पिटल में इलाज वगैरह कराए थे, तो केजरीवाल जी ने तो सारे हॉस्पिटल फ्री कर रखा है। फ्री कर रखा है। आप इस फ्री को देखिए, फ्री में जलालत भी दे रहे हैं वो। आप हमारे पास में एक हॉस्पिटल है शास्त्री पार्क में, जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल, आप चले जाइए वहाँ पर, देखिए कि वहाँ पर हमारी माँ बहनें खड़ी होती हैं, वो उनको कितनी ज़्यादा जलालत का सामना करना पड़ता है। हमल से होती हैं वो, 7-7, 8-8 महीने के हमल से होती है। सुबह 6 बजे जाके दोपहर का उनको वक्त लग जाता है। घर का बाहर अलग, और वहाँ पर उनके साथ में क्या होता है, ये लंबी लंबी कतारें होती हैं और बैठने तक की जगह मुहैया नहीं होती है। तो इस फील्ड पर तो हम काम कर रहे हैं कि ऐसी माँ बहनों के हमने काम किए हैं। हम अपने NGO के अंदर इसको करवाते हैं इज्जत के साथ बिठा करके, क्योंकि वो उस वक्त ऐसी स्थिति में होती हैं कि उनका खड़ा होना दुश्वार होता है, परेशानी का सबब बनता है। तो ये भी तो हमारा ही फरीज़ा है कि हम उनको ये परेशानी ना दें, कोशिश करें कि वो इस परेशानी से बची रहें। आराम से बैठ करके भी तो ये काम हो सकता है। पर्दे का एहतमाम है। हमने जो काम किया है, सबसे ज़्यादा लेडीज़ डॉक्टरों से हम ये काम करवाते हैं। उनका अल्ट्रासाउंड हो ऐसी हालत में, हम उसमें जो हमारे मेल डॉक्टर्स हैं उनका कोई दखल नहीं रखते। पर्दे के साथ में हम ये काम करवाते हैं, जो कि हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारी जो लेडीज़ें हैं, उनको वही चाहिए। बेपर्दगी ना हो तो इससे वो खुश रहती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम किया है कि हम अपनी माँ बहनों को इस बेपर्दगी से बचा। मान लीजिए MIM जीत कर आती है, तो आपने बताया लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, तो आप इस सिस्टम को किस तरीके से बदल पाएंगे। हम तो अभी इसी पैटर्न पे काम करेंगे जिस पर हम कर रहे हैं। अभी तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम दिल्ली सरकार बना देंगे और ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। हम जिस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि इसी में हमें बूस्ट मिलेगा, इसको ही हम और थोड़ा सा ग्रो कर देंगे। और अल्लाह ने चाहा आगे चल चल के अगर बागडोर जनता ने हमारे हाथ में दी तो इससे बेहतरीन मॉडल पेश करेंगे, इससे बेहतरीन मॉडल पेश करेंगे, इससे बेहतरीन काम करेंगे।